सीपीएस केस में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। सरकार की दलील, असम से अलग हिमाचल का एक्ट, एडमिशन पर फैसला जल्द। हिमाचल सरकार ने मुख्य संसदीय सचिव मामले में हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। कांग्रेस सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी ने इस केस में कैविएट फाइल की है। अब कांग्रेस सरकार की याचिका और बीजेपी की कैविएट एडमिशन को लेकर सर्वोच्च अदालत फैसला करेगी। जाहिर है कि हिमाचल की याचिका को सर्वोच्च अदालत यदि स्वीकार करती है तो अब सीपीएस विवाद, जो लगभग 1.5 साल तक हिमाचल हाईकोर्ट में सुना गया, अब वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। हाईकोर्ट ने हिमाचल संसदीय सचिव यानी नियुक्ति, वेतन भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुविधाएं एक्ट 2006 को रद्द करते हुए सीपीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक करार दिया। हाईकोर्ट ने तुरंत प्रभाव से इनकी सुख सुविधाएं वापस लेने के आदेश दिए हैं। अदालत के आदेशों के बाद राज्य सरकार ने भी इनसे गाड़ी, स्टाफ, दफ्तर जैसी सुविधाएं वापस ले ली हैं। इस बीच सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। राज्य सरकार ने दलील दी है कि हिमाचल हाईकोर्ट ने बिमलोंशु राय बनाम असम के केस को आधार बनाते हुए फैसला सुनाया है, जबकि हिमाचल और असम का सीएसपी एक्ट अलग था। राज्य सरकार ने ये दलीलें अदालत में भी दी, मगर जजमेंट के वक्त उन दलीलों को ज्यादा ध्यान में नहीं रखा गया। इसी ग्राउंड पर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। हिमाचल के एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने कोर्ट का फैसला आते ही सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत दिए थे, मगर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कोर्ट का फैसला आने के 24 घंटे बाद भी मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लेने की बात करते रहे। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सीपीएस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भाजपा ने बीते गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल कर दी थी, ताकि हिमाचल सरकार की एसएलपी स्वीकार करने से पहले बीजेपी भी सर्वोच्च अदालत में अपना पक्ष रख सके। बीजेपी ने इसे चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा की ओर से फाइल किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के 6 विधायकों अर्की से संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, बैजनाथ से किशोरी लाल, रोहड़ू से एमएल ब्राक्टा, दून से रामकुमार चौधरी और पालमपुर से आशीष कुमार को सीपीएस बनाया था। कल्पना नाम की एक महिला के अलावा बीजेपी के 11 विधायकों और पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था ने सीपीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में इनकी नियुक्तियां असंवैधानिक बताई गयीं। कोर्ट ने भी इनकी नियुक्ति को गैर कानूनी बताया और हिमाचल संसदीय सचिव यानी नियुक्ति, वेतन भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुविधाएं एक्ट 2006 को रद्द करने के आदेश दिए। वहीं 6 पूर्व सीपीएस की विधायकी समाप्त करवाने के लिए भाजपा के विधि विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का मानना है कि अब सीपीएस एक्ट में मिल रही प्रोटेक्शन भी समाप्त हो गई है, क्योंकि कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्य अयोग्यता अधिनियम 1971 की धारा 3D को भी असंवैधानिक करार दिया है। इसके तहत सीपीएस पद को संरक्षण दिया गया था। अदालत में सीपीएस की नियुक्तियों के कानूनी दर्जे को चुनौती दी गई थी।